अक़वाम मुत्तहिदा ने बानी पीटीआई की हिरासत बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दी। इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप का साबिक वज़ीर आज़म की फौरी रिहाई और आलमी कानून के मुताबिक मुआवजा अदा करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की कानूनी परेशानियाँ उनके और पार्टी के खिलाफ जबर ज़्यादती की मुहिम का हिस्सा करार। इलेक्शन में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ और दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें चोरी की गईं। रिपोर्ट में दावा। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी, सजा और इंतखाबात से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी हैं, उन्हें आइन, कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में रिलीफ, शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मजहर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द अमल वाज़ेह किया कि आइन और कानून से मावरा कोई मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मनाफी कहलाएगा। तहरीक इंसाफ के एक रुकन ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप को खत लिखा, जो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहले साइफर की बात की, फिर अमरीका में लॉबिंग फर्म हायर की। चंद अनासिर मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद ही पाकिस्तान के बाहर भी ना हो। अगर आप मुल्क को गंदा करेंगे तो हम उन्हें बेनकाब करेंगे। मालूम है लंदन में बैठे लोगों को रकम कौन दे रहा है। ऑन चौधरी का दावा। सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ शिबली फराज ने इक़दाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत करार दे दिया। मुल्क में बहरान की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और धांधली ज़दा इंतख़ाबात हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला तवज्जो का मरकज करार दे दिया। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलग शाख है। ज़ेर इल्तिवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। तर्जमान महकमा खारजा वेदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत ने मुल्की मुआशी और सियासी मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों का साथ चलना ज़रूरी करार दे दिया। कौमी उमूर पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इत्तेफाक ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी की ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोच से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्की मजमूई सियासी समेत सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान दारुल हुकूमत दोशंबे पहुँच गए। ताजिक वज़ीर आज़म और दीगर वुज़रा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शहबाज शरीफ की सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुताल्लिक गुफ्तगू। 2 रोज़ा दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। झूठ, हट धर्मी, जोर जबरदस्ती को सियासत का नाम दे दिया गया। झूठ की बुनियाद पर मुल्क नहीं चल सकता। मनफी रवैयों से हमेशा मुल्क की बदनामी होती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। मुल्क के आगे बढ़ने के लिए रवादारी की सियासत को नागुज़ीर करार दे दिया। सियासी जमातों को अपने रवैयों पर नज़रसानी का मशवरा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में बानी पीटीआई के प्रोडक्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट जारी कर रहे हैं। आइंदा समात पर हाजिर न होने पर जमानतें खारिज कर दी जाएंगी। जज ताहिर अब्बास सुपरा के रिमार्क्स। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और उमर अयूब समेत 200 से जायद अफराद पर तोड़ फोड़ के मुकदमात दर्ज हैं। अली नवाज अवान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर अबूरी जमानत पर हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। अडियाला जेल रावलपिंडी में दौरान समाअत डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल।
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत हर फरीक यही कहता है, दूसरे को नहीं उन्हें नशिस्तें मिलें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया जो अहम सवाल है, क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कोई सियासी जमात तब मखसूस नशिस्तों की अहल होगी जब कम से कम एक सीट जीती होगी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। केस की समाअत तवील की जा रही है जिससे अदम इस्तेहकाम होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। JUI की कोई सीट नहीं थी मगर उन्हें 2 सीटें दे दी गईं। कमीशन ने आइन की धज्जियां उड़ाईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन इख्तियार के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन और विफाक की सुप्रीम कोर्ट में केस जेर समाअत होने के बाद समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी और खावर मानिका के वकीला दलाइल देंगे। सलमान अकरम राजा के जुज़वी दलाइल मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी के केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का डेटा लीक करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को अमरीकी सिफारतखाने से रुजू करने का हुक्म। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत खारजा के जरिए एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत। तहकीकाती इदारों को मुताल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। नामजदगी का फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर, हम्माद अजहर और मुराद सईद समेत 25 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत मिल गई। वकील मरियम नवाज ने जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन काबिल समाअत न होने का दावा। अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा फॉर्म 45 और 47 जमा कराने की हिदायत। असद कैसर की तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ राय है। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं से मुतालिक बानी PTI का फैसला हतमी होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली की गुफ्तगू। पुलिस देखकर फवाद चौधरी के भागने से पूरी PTI का सर शर्म से झुक गया। उनका हक नहीं बनता कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें। क़यादत कितनी ही फेल हो लेकिन कम अज कम कड़े वक्त में बानी PTI के साथ खड़ी रही। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। मुल्की मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। वजीर आजम ने बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने की भरपूर कोशिश की। वजीर मुमलिकत खजाना और महसूलात अली परवेज मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अनोखे तरीकों से अवाम पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। 4000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए गए। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। दावा किया कि कोई अखराजात कम करने के लिए इस्लाहात नहीं की गई। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने जल्द मुल्क से शिद्दत पसंदी की जड़ें खत्म होने की पेशगोई कर दी। अज़्म इस्तेहकाम से नेशनल एक्शन प्लान को तकवीयत मिलेगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आइन की बालादस्ती पर जोर। महकमे दाखिला सिंध ने 8 से 10 मुहर्रमुल हराम के दौरान मोबाइल फोन सर्विस बंद करने और फजाई निगरानी के लिए वफाक को दरख्वास्त कर दी।
इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। भारतीय लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दुनिया भर में पैगंबर इस्लाम समेत तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद और खौफ को खत्म करने की बात की। बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। अपोजिशन लीडर का ऐवान में खिताब, हुकूमती अरकान का शोर शराबा, अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। हिंदू हो ही नहीं। लंदन में एक बार फिर 3 फौजी घोड़े बिदक कर दौड़ पड़े। लंदन की सड़कों पर मटर गश्त करते रहे। खुशकिस्मती से कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। एक घोड़े को मामूली जख्म आए। घोड़ों को पकड़कर बंद कर दिया गया। आईसीसी ने अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली 12 टीमों का ऐलान कर दिया। कौमी टीम क्वालिफाइंग राउंड खेलने से बच गई। मजीद 8 टीमें क्वालिफाइंग राउंड से सामने आएंगी। अगले वर्ल्ड कप में भी इसी फॉर्मेट पर 5-5 टीमों के 4 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। क्रिकेटर्स की फिटनेस कमीशन, पाकिस्तान क्रिकेट में योयो टेस्ट की वापसी, रीजनल कॉन्ट्रैक्ट समेत टीम सिलेक्शन फिटनेस टेस्ट से मशरूत। खिलाड़ियों को योयो टेस्ट समेत तमाम फिटनेस टेस्ट पास करना होंगे। 2 किलोमीटर की दौड़ और पुशअप भी टेस्ट में शामिल। पहले मरहले में 11 जुलाई से फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। Bruno Fernandes, oh, he slides it in. Cool as you like. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्तुगाल ने यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिल्वानिया को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दे दी। कराची में गैर कानूनी शादी हाउस पर तहकीकात रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। 1 साल कबल की तहकीकाती रिपोर्ट पर अब तक एक्शन नहीं हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अपनी रिपोर्ट में जिला शर्की में सैकड़ों गैर कानूनी शादी हाउस की मौजूदगी का इत्तराफ। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में स्टाफ और अद्वियात की किल्लत। 2012 से भर्तियां नहीं हुई। अद्वियात के लिए 19 करोड़ रुपए से जायद रकम की जरूरत है। डायरेक्टर अस्पताल डॉक्टर फैसल की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। लाइट नहीं होती, बच्चे बेचारे सो नहीं सकते। हम इतनी गर्मी में भी सोलर लेके आए, वो भी कर्ज उठा के लेके आई हूँ 20,000। उसमें जो है ना बेटी 10,000 की ले ली। अब बाकी सामान पत्नी मिलेगा नहीं मिलेगा। जीना अजाब कर दिया है यार। सारा दिन भी लाइट नहीं, रात भी लाइट नहीं, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है। ऊपर से बिल जो है वो डबल आ रहा है। कराची में शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी दोहरी असियत का शिकार। महंगाई के मारे शहरियों ने कर्जे लेकर सोलर पैनल्स खरीदना शुरू कर दिए। मुसलसल शदीद गर्मी के बाद कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। शहर में 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समंदरी हवाएं चलने लगी। पारा भी नीचे आने लगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस। बुखारा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ कल से बलाई इलाकाजात में दाखिल होंगी। 7 जुलाई तक कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। सिंध भर में बादल बरसने का इम्कान।